You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. तो आज हम एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो लगभग अब 4 साल होने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन की मांगा को खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज भी फैंस के मन में एक क्वेश्चन जरूर है कि क्या एरन सही था या गलत? क्या उसके रंबलिंग का डिसीजन सही था? क्या वर्ल्ड को इससे सच में कुछ फायदा हुआ? क्या इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था इसे एंड करने का? तो इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें आज मिलेंगे। और पिछली बार मैंने ऐसी ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर वीडियो बनाई थी, ग्रिफिथ डिड नथिंग रॉन्ग, जो तुम्हें काफी पसंद आई। आई मीन कंट्रोवर्सीज तो सबको पसंद आती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक सीरीज बना दी जाए जहां हम सारे एनिमेस के कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर डिबेट करके उन्हें खत्म करेंगे। तो चलो सीधा शुरू करके इस डिबेट को खत्म करते हैं। साथे फिनिशिंग द डिबेट एपिसोड 2, एरन इज गुड और इविल। तो चलो पहले एरन की जर्नी से स्टार्ट करते हैं। जब एरन पैदा हुआ ना, तभी से उसने एक शब्द सबसे ज्यादा बार सुना था, फ्रीडम। वैसे इसमें ग्रिशा की गलती थी, वही उसके कानों में चिल्ला रहा था उसके पैदा होती। और जितना ये वर्ड सुनने में, और क्या है ना कि जितना ये वर्ड सुनने में अच्छा लगता है ना, उससे कई ज्यादा गुना इसे एक्सपीरियंस करने में मजा आता है। एरन ने खुद बताया था कि जब वो छोटा था तब वो कुछ नहीं सोचता था इस फ्रीडम वगैरह के बारे में, बस पढ़ा ऊपर आसमान में बादलों को देखता रहता था। लेकिन एक दिन जब आर्मिन उसे एक बुक दिखाने के लिए लेकर आता है जिसमें आउटसाइड वर्ल्ड की पिक्चर्स और ओशंस थे, तो उस टाइम उसे आर्मिन की आंखों में एक अलग ही चमक दिखती है। वैसी चमक उसने अपनी आंखों में कभी नहीं देखी थी, और उस टाइम उसे रियलाइज होता है कि वो फ्री नहीं है जितना अभी इस वक्त आर्मिन महसूस कर रहा है। और बस उसी दिन से अब उसे फ्रीडम चाहिए थी, और उसे अचीव करने के लिए पहला स्टेप उसे वॉल से बाहर जाना होगा। लेकिन फिर एक दिन जब वॉल टूटती है और उसकी माँ को एक टाइटन खा लेता है, तब वो अपने गोल से भटक जाता है। और अब उसे सारे टाइटन्स को खत्म करके अपनी माँ का मौत का बदला लेना था। वो अंदर से हेट्रेड से भर गया था, और इसी को उसने अपने फ्रीडम से भी मिला लिया कि जब तक वो इन सारे टाइटन्स को नहीं मार देगा तब तक वो फ्री नहीं हो पाएगा। जब वो उन सारे टाइटन्स को खत्म कर देता है 3rd सीजन के एंड तक, तब उसे अपने बाप की पास्ट मेमोरीज से बाहर की दुनिया का सच पता चलता है, और उसे दिखता है कि जो उसके असली एनिमीज हैं वो समुद्र के उस पार हैं, मार्लिन्स। अब उसे लग रहा था कि उन्हें खत्म करने के बाद वो फ्रीडम अचीव कर लेगा। और अब यही क्वेश्चन आता है कि उसने रंबलिंग का रास्ता क्यों चुना? तो 2 रीजन थे। पहला कि उसे पता था कि उसे उससे फ्रीडम मिल सकती है। Let's be honest, Eren is little bit selfish about his dream. I mean, ocean scene में भी तुम उसके एक्सप्रेशन देख सकते हो, how real it is. You can sense भाई कि फ्रीडम उसके लिए क्या अहमियत रखती है उसकी लाइफ में। उसे पता था कि जो फ्रीडम उसे चाहिए उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, स्टिल वो उस कॉस्ट को भी भरकर उसे अचीव करना चाहता था। वो फ्रीडम के लिए कुछ भी कर सकता था, तो रंबलिंग क्यों नहीं? इट वॉज द इजीएस्ट वे। बट फिर ये सवाल उठता है कि रंबलिंग ही क्यों? ये तो सबसे क्रूल तरीका था जिसमें 80% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। तो देखो भाई, एरन ने ये ऑप्शन इसलिए चुना बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी। विली टाइबर ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। उसे जैसे भी करके पैराडाइज आइलैंड को दुनिया से बचाना था। वैसे भी यार, पैराडाइज वालों की आर्मी बाहर की दुनिया से बहुत छोटी है। बाकी जो टाइटन्स थे उन पर एरन का अटैक टाइटन और आर्मिन का कोलोसल टाइटन, इन्हें भी वो खत्म कर देते अपने एडवांस्ड मिलिट्री वेपन से। और बाकी उन पे 3 और टाइटन्स भी थे। तुम क्या चाह रहे थे कि एरन वहां बैठे बैठे मरने का वेट करता? मुझे तुम बताओ, अगर तुम्हारे चाहने वाले या फैमिली हो और अगर उन पर कोई हमला करने वाला है, तो तुम क्या बैठकर उस हमले का आने का वेट करोगे या फिर अपने एनिमीज को खत्म करोगे? इट्स सिंपल, यू डिस्ट्रॉय द एनिमी एंड दैट्स व्हाट एरन डिड। ऐसे ही वो अपने लोगों को बचा सकता था। अगर उस वक्त मैं उसकी जगह पर होता एंड देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, तो मैं भी वही करता। ऑन दैट पॉइंट आई डोंट केयर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग। इस दुनिया में कोई भी शख्स उसकी जगह होता तो वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वही करता। एक्सेप्ट इताची, अल्टरनेटिव ऑफ रंबलिंग। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रंबलिंग के अलावा भी ऑप्शन थे जिसे वो पैराडाइज आइलैंड को बचा सकते थे, और उसमें इतने सारे लोग भी ना मरते। पहले तो भाई मेरे को बिलीव नहीं है इन लोगों पे, क्योंकि भाई एरन जो था, जो इतनी बार पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करके सब कुछ देख चुका है, हर किसी से बात कर चुका है, उसे भी और कोई रास्ता नहीं मिला। तो तुम्हें कैसे मिल गया? तो पहला है ज़ीक का 50 ईयर प्लान, जिसमें उसका कहना था कि हम फाउंडिंग टाइटन की पावर्स का यूज करके एलियंस के आगे बच्चे ही नहीं होने देंगे, एंड देन धीमे धीमे टाइम के साथ
एलियंस की रेस इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि इसकी क्या गारंटी है कि उन 50-60 साल में जो एग्जिस्टेड एलियंस हैं उन पर मार्लिन्स जुर्म नहीं करेंगे। और एरन को पता था कि वो वैसे भी 4 साल में मरने वाला है। वो नहीं चाहता था कि वो मरने के बाद भी इस डाउट में रहे कि कहीं यार मार्लिन्स ने धोखा दे दिया तो, इसलिए उसने ये वाला ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि उसे शांति से मरना था, सब कुछ खत्म करके। और एक और चीज, 50 ईयर प्लान से एलियंस तो खत्म हो जाते लेकिन आगे कभी भी लोगों के मन से उनके लिए नफरत खत्म नहीं होती। उनके लिए तो वो अभी भी डीमंस ही थे और एरन ये नफरत ही तो खत्म करना चाहता था क्योंकि दुनिया में बड़ी बड़ी जंग सिर्फ इस नफरत की वजह से शुरू हो जाती हैं। दूसरा, नेगोशिएशन। देयर इज अ डायलॉग ऑफ जैक स्पैरो, Fight. Why fight when you can negotiate? तो लोग कहते हैं कि अगर एरन मार्लिन्स पर अटैक नहीं करता और उनके वॉर हैमर टाइटन और इनोसेंट लोगों को नहीं मारता तो शायद सिचुएशन अलग होती। और इसके बजाय अगर वो शायद नेगोशिएट करते मार्लिन्स के साथ तो शायद वॉर रुक सकती थी। यहाँ एरन के अटैक की वजह से वॉर और ज्यादा कंफर्म हो गया। तो सीजन 4 में जब एरन मार्ले जाता है जी को लेने, वहाँ वो कई हफ्ते बिताता है अपने एनिमीज के बीच, लाइक राइनर डिड इन पैराडीज। एंड देन स्पीच वाले दिन तुम्हें याद होगा जहाँ विली टाइबर ऑलरेडी वॉर डिक्लेयर कर देता है पूरी दुनिया के साथ मिलकर पैराडीज के अगेंस्ट। उसके बाद एरन आता है और उसे खा लेता है। तो पहला पॉइंट तो ये समझ लो कि पैराडीज आइलैंड को खत्म करने के लिए सब लोग वैसे भी आने वाले थे। इस पॉइंट पे नेगोशिएशन तो हो ही नहीं सकता था भाई। जो भी लोग सोच रहे हैं पैराडीज वाले बात करते, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। उसके अटैक करने से वॉर पहले ही डिक्लेयर हो चुकी थी, बल्कि वहां आकर एरन ने अटैक कर उनके दिल में खौफ बनाया ताकि उनमें से कुछ सिटीज के लोग तो उन पर अटैक करने से पहले ही डर जाए। बाकी इनोसेंट लोगों को मारने की बात तो भाई ज्यादातर उसमें ऑफिशियल्स ही थे और मारा इसलिए ताकि वो अपना खौफ दिखा सके। दूसरा, उन्हें मारने का रीजन ये भी था क्योंकि भाई गुस्सा खून खोलता है भाई। उन लोगों ने जो ऑफिशियल सोल्जर्स वगैरह थे उन्होंने कितने उनके लोगों को मरवाया। अब एग्जांपल ले ही लो अपना इंडिया पाकिस्तान। जब अगर कोई भी इंडियन वहां पकड़ा जाता है और उन्हें मारा जाता है तो हमारा यहाँ खून खोलता है ना। और फिर वहां जाके उरी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स भी होते हैं, उन्हें भी पता चले कि हम डरने वालों में से नहीं है। तो ये एरन का अटैक एक उरी के सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था। पर हाँ, एरन ने जो हमला करा था उसमें इनोसेंट लोग भी मरे थे। सो दैट इज नॉट राइट। पर वही है यार, वो कोलैटरल डैमेज। एरन वॉज राइट और रॉन्ग। नाउ द फाइनल कंक्लूजन, क्या एरन सही था या गलत? सो ही डिड द रम्बलिंग बिकॉज उसको अपने चाहने वालों को बचाना था। मैं होता मैं भी यही करता, बट इट इज मास जेनोसाइड। उसने अपने दुश्मनों के साथ साथ बहुत सारे इनोसेंट लोगों को भी मरवा दिया। I know I told you he has no other choice, he has to do it, but still यार, genocide is wrong no matter whatever the reason is. You can't kill the innocent people, so that's why Aaron was wrong. और इसको मैं क्या तुम क्या हमें से कोई डिफेंड नहीं कर सकता बिकॉज एरन ने खुद एडमिट किया था दैट ही वाज रॉन्ग। एक सीन में तुमने देखा ही है कि एरन उस छोटे लड़के से रोकर माफी मांग रहा था। और हम माफी कब मांगते हैं? जब हमें पता होता है कि हम गलत हैं। उसे पता था कि जो वो करने वाला है वो गलत है, बट he has no other choice। और एक और बात, एरन रॉन्ग जरूर था लेकिन वो ईवल नहीं था। हालातों ने उसे ये सब करवाया। अगर ईवल होता तो गिल्ट के मारे रोक कर माफी नहीं मांग रहा होता। बट ऑल्सो ही इज नॉट गुड बिकॉज ही किल्ड मैनी पीपल। सो दैट्स व्हाई एरन इज नाइदर अ हीरो नॉर अ विलन। वॉज एरन अचीव द फ्रीडम? नाउ लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जो इतनी सारी ये भसड़ हुई, तो क्या इसके बाद एरन को फ्रीडम मिल पाई? अब लोगों को लगता है कि मरने के बाद जब एरन रिइनकार्नेट हुआ एज अ बर्ड और अटैक ऑन टाइटन में भी बर्ड को एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम दिखाया गया, तो इसका मतलब नाउ एरन इज ऑल्सो फ्री। यस, ही इज फ्री, बट वॉट ही वॉन्टेड इज नॉट ओनली दिस। अब फ्रीडम को भी लोगों ने थोड़ा सा ऐसा गलत ले लिया था। एरन की फ्रीडम इसमें नहीं थी कि वो मार्लिन्स को कुचले, नहीं। मजा आता है देखने में, बट नहीं। फ्रीडम का मतलब था जब सब पीसफुली रहे, किसी भी रेस के साथ हेट या कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, कोई दिवाले ना हो बीच में, वॉर्स और बैटल्स खत्म हो जाएं। बट एरन के इतना सब कुछ करने के बाद भी वो फ्रीडम अचीव नहीं कर पाया। लास्ट में दिखाया जाता है कि आखिर में जिस दुनिया को उसने अपनी कुर्बानी देकर बचाया फॉर द फ्यूचर जनरेशन, उन्हीं फ्यूचर जनरेशन ने आगे उसे खत्म कर दिया। इससे हमें ये तो पता चलता है
कि चाहे कितना भी बड़ा सेक्रीफाइस कर लूं, बट नो वन कैन चेंज ह्यूमैनिटी। तो बस यही था मेरा ओपिनियन, और इसी के साथ द डिबेट इज ओवर। कमेंट करके बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसको लेकर, डू यू एग्री और नॉट, और क्या पॉइंट्स तुम इसमें और ऐड करना चाहोगे, कौन से कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिसकी डिबेट हमें करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर ही दो यार, जल्दी थोड़ा डायलॉग करा दो। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।